देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ प्रकृति, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकार SSC 4.0 में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा उत्तराखंड राज्य। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लद्दाख और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके सारे एग्जाम्स के अंदर आने की संभावना रखते हैं। तो चलिए हम उत्तराखंड के अब स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। हम शुरू करते हैं कि पहले इसका नाम क्या था। पहले उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल। ये चेंज कब हुआ? ये चेंज हुआ था 1 जनवरी 2007 को। क्या लिखा है यहाँ? उत्तरांचल से उत्तराखंड हो चुका था। उत्तराखंड नाम हुआ, लेकिन इस राज्य का गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 स्थापना हुई थी। 9 नवंबर 2000 को। देखो, पहले आते थे साल क्या है, 2000 के अंदर इसका साल पूछते थे, लेकिन अब जो प्रचलित चल रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, इस वजह से अब पूछा जाता है कि उसकी डेट क्या थी। तो 9 नवंबर याद रखिएगा। मुख्य जानकारी में उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। यह राज्य हिमालय की गोद में स्थित है। इसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी है देहरादून। और राज्य ये उच्च पर्वत श्रृंखलाओं, नदियों, तीर्थ स्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसकी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानेंगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद यह क्षेत्र संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के अंदर में हिस्सा बन गया था। कब बना था? 15 अगस्त 1947 के बाद में। लेकिन इसका गठन कब हुआ? हमने पढ़ा 9 नवंबर 2000 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है 24 सितंबर 1998। यहाँ पर उत्तरांचल राज्य के गठन के लिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि उत्तरांचल एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में, जो कि यहाँ पर इसकी बेसिक चीज़ लगती है कि यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट्री सीट्स के अंदर इसका क्या महत्व है। जैसे विधानसभा के अंदर इसकी 70 सीटें हैं, विधान परिषद में इसकी कोई भी सीट नहीं है, यहाँ पर 0 है। विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लोकसभा के अंदर यहाँ पर 5 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें रखते हैं, यानी कि टोटल पार्लियामेंट के अंदर इसकी 78 सीटें हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन से चलते हैं। राजधानी इसकी देहरादून है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो हाई कोर्ट इसका नैनीताल के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? हमने पढ़ा अभी 9 नवंबर 2000 को हुआ था। लेकिन इसका नाम परिवर्तन कब हुआ था? इसकी स्थापना के 7 साल बाद हुआ था। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जैसे 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड इसका नाम हुआ था। क्षेत्रफल इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन राज्य पशु देख लीजिए, कस्तूरी मृण है। राज्य पक्षी हिमालयन ना है। राज्य वृक्ष क्या है? बुरांश है। और राज्य पुष्प है ब्रह्मकलन। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई उत्तराखंड के नेशनल पार्क कौन से हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसी 5 से 6 मिनट के अंदर में आपको उत्तराखंड से बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रहेगी। दोस्तों, मेहनत को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अब चलते हैं नेशनल पार्क की तरफ में। यहाँ पर नेशनल पार्क आ जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और अष्टकोट वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर इसकी कुछ प्रमुख स्पीसीज भी लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जिम कॉर्बेट के अंदर मिलते हैं बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, तेंदुआ, चित्तल और घड़ियाल मिलते हैं। राजाजी के अंदर मिलते हैं एशियाई हाथी, तेंदुआ, सांभर यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। नंदा देवी के अंदर मिलते हैं हिमतोन तेंदुआ, कस्तूरी मूंग, तेहर और हिमालयन मोनाल भी देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जो मेन फेस्टिवल्स हैं, उन फेस्टिवल्स के नाम क्या क्या है और ये कौन कौन से मंथ में होते हैं। लेकिन ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपने अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, नहीं लगाते कोई बात नहीं, आप लगाइए, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने को, जो कि इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। क्योंकि अब क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं, अब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो चुका है। अब सीधा आपको फेस्टिवल दे देगा और या तो मैच करने के लिए दे देगा MCQs फॉर्म के अंदर, वैसे दे देगा कि फूल डे त्यौहार जो है ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से मंथ में होता है। तो ये मार्च अप्रैल के महीने में तो होता है, लेकिन उसका नाम क्या है? उसका है चैत्र महीना, ठीक है, चैत्र महीना। इसी तरीके से देखे जाएंगे आपके जो नंदा अष्टमी है वह कौन से महीने में होता है? तो वह भाद्रपद में होता है। ये भाद्रपद का महीना कौन सा होता है? अगस्त और सितंबर वाला, ठीक है। उसी तरीके से देखेंगे कुंभ मेला, जो कि उत्तराखंड के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? हरिद्वार वाली जगह पर है ना, जो कुंभ मेला लगता है, चैत्र वैशाख महीने में होता है।
जो कि ज्योतिष योग अनुसार होता है। वैसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन महीना पूछा जाएगा, चैत्र और वैशाख वाला है। अर्धकुंभ कब होता है और कहाँ होता है, ये देखो अर्धकुंभ है हरिद्वार के अंदर होता है। कौन से महीने में, ये भी चैत्र और वैशाख महीने में ही होता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले अदर स्टेट्स के बारे में भी आपको जस्ट 5 मिनट के अंदर ही आपको जानकारी मिल सके। चैनल को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।